सितंबर 2023 G20 की मीटिंग में एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे आने वाले कुछ सालों में टर्की की इकॉनमी बर्बाद होने वाली है। वो फैसला था आईमैक का, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हम सामान को शिप करेंगे फ्रॉम इंडिया टू गल्फ थ्रू दी अरेबियन सी। गल्फ के अक्रॉस वो सामान बाय रेल और बाय रोड ट्रैवल करेगा। उसके बाद गल्फ से वो सामान जाएगा यूरोप अगेन थ्रू शिपिंग, और यूरोप के अंदर हम ग्रीस के थ्रू वहां पे गेटवे बना के पूरे यूरोप में एंटर करेंगे। अब दोस्तों, आईमैक में सबसे बड़ा फैक्टर है आई फैक्टर, यानी कि इंडिया का फैक्टर, बिकॉज मिडिल ईस्ट और यूरोप ये तो ट्रेड कर ही रहे हैं, फ्यूल का, गैस, ऑयल, ये ट्रेड एक्सचेंज ऑलरेडी यहाँ पे होता है। अब इस लिंक में, यानी कि यूरोप और गल्फ के लिंक में इंडिया भी शामिल हो गया, और आईमैक के जरिए सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बियॉन्ड भी आप जा सकते हो। ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, नीचे पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां तक जाने के लिए भी आईमैक इज द बेस्ट कॉरिडोर फॉर एनी गल्फ और यूरोपियन कंट्री। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केरला के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है, जहां पे अडानी इन्वेस्ट कर रहा है, विजिंजम पोर्ट। और केरला में ही क्यों बन रहा है ये पोर्ट? ताकि आने वाले कई सालों में जो आईमैक के जरिए जो सामान इंडिया में आएगा, अगर किसी को आगे जाना है साउथ ईस्ट एशिया या फिर उसके बियॉन्ड, तो वो केरला में आके स्टॉप ले सकता है, रिफ्यूलिंग कर सकता है, और फिर केरला से बाईपास करके इंडिया को आगे जा सकता है। तो जब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था तो इसकी इंटेंशन ये थी कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को काउंटर करेंगे। लेकिन इस पर सबसे पहला रिएक्शन चाइना की तरफ से नहीं आया था, बल्कि टर्की की तरफ से आया था। वहां के प्रेसिडेंट रजब तैयप एर्दोगान ने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि ये एक ऐसा कॉरिडोर है जहां पे टर्की इन्वॉल्व नहीं है, टर्की के बिना कोई कॉरिडोर बन ही नहीं सकता। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। हम भी बहुत बड़े ट्रेडिंग हब हैं, प्रोडक्शन हब है, हमारे बिना कोई कॉरिडोर कैसे बन सकता है। उस मोमेंट पे टर्किश प्रेसिडेंट न्यू कि आईमैक से बाहर होने का मतलब आखिर क्या है, कैसे ये उनकी इकोनॉमी को डिवेस्टेशन की तरफ लेके जा सकता है। अब ये समझने के लिए आप ये मैप देखिए। टर्की के दो बड़े नेबर्स इजराइल और ग्रीस आईमैक का पार्ट है। अब आने वाले सालों में मान लो कोई इन्वेस्टर है, उसको उस रीजन में इन्वेस्ट करना है, वो देखेगा भाई एक तरफ हमारे पास टर्की है जो कि आईमैक का पार्ट नहीं है, और उसके ठीक साइड में आपके पास ग्रीस है, इजराइल है। वहां पे आप सामान बनाएंगे तो उसको ठीक इंडिया में, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है, और उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी आप उस सामान को बड़े आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आईमैक के बाद ऑलरेडी ग्रीस और इजराइल बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुके हैं। कोई भी इन्वेस्टर अब टर्की के बजाय ग्रीस और इजराइल में अपना पैसा लगाना चाहेगा, जिससे वहां की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन टर्की का इन्वेस्टमेंट लगातार कम होता रहेगा और वहां का ट्रेड भी कम होता रहेगा। और यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रीस और इजराइल ये दोनों ही टर्की के बहुत बड़े राइवल्स भी हैं। तो टर्की के लिए ना सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्रेट है बल्कि सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अब जब टर्की को यहाँ कोई भाव नहीं मिला तो वहाँ के प्रेसिडेंट एर्दोगान हाथ पैर मार रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इसी साल अपने नए रूट का ऐलान कर दिया कि आईमैक को काउंटर करने के लिए हम टर्की, इराक, कतार और UAE ये नया रूट बनाएंगे। बट अगेन इट इज़ डेड ऑन अराइवल, बिकॉज एज आई सेड कि गल्फ और मिडिल ईस्ट जो है वो तो ऑलरेडी यूरोप से ट्रेड करता ही है। तो जब तक आप इस ट्रेड में एशिया को लिंक नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि टर्की ने अपनी एम्बेरसमेंट को एवेंज करने के लिए इंडिया को अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, यानी कि अब वो इंडिया को कोई भी डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये मूव भी डेड ऑन अराइवल है, क्योंकि इंडिया अपने डिफेंस के लिए टर्की पे डिपेंडेंट है ही नहीं, और टर्की को इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है भी नहीं, वो खुद भी एक बड़ा इंपोर्टर है इंडिया की तरह ही। इसके साथ साथ टर्की ने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इंडिया को एक्सपोर्ट करके वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी पैसा कमा सकते थे। हर साल हम बिलियंस के वेपन्स को इंपोर्ट करते हैं। टर्की ने अपने आप को उससे कट ऑफ करके अपने ही इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। पर दिस शोज टर्की कितना डेस्परेट हो चुका है, कैसे भी करके वो आईमैक का पार्ट बनना चाहता है, वो इस आने वाले रिवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहता है। बिकॉज वी नो कि आने वाले 50-60 सालों का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो आईमैक के अराउंड ही रहने वाला है। आईमैक के अराउंड ही सारी कंट्रीज अपनी पॉलिसीज बनाएंगी, और इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया ठीक सेंटर में रहेगा। वो चाहे इंडो पैसिफिक की पॉलिसी हो या आईमैक हो, इंडिया इज गोइंग टू बी एट द सेंटर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।